टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़े कि ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस एक डाईजेनेटिक ऑर्गेनिजम्स होता है जिसकी ज़िंदगी जो होती है वो दो हास्ट पे कंप्लीट होती है, जिसमें प्राइमरी हास्ट मैन होता है, सेकेंडरी हास्ट सीसी फ्लाई होती है। इसके जीवन का कुछ हिस्सा जो है सीसी फ्लाई के शरीर में, बाकी जो हिस्सा होता है वो मानव के शरीर में पूरा होता है। तो इस तरह से दो हास्ट पे अपनी ज़िंदगी कंप्लीट करने वाले जीवधारी को हम डाईजेनेटिक ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। आइए देखा जाए कि जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस होता है किस तरह से उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, किस तरह से वो प्राइमरी हास्ट से सेकेंडरी हास्ट पे और किस तरह से सेकेंडरी हास्ट से फिर प्राइमरी हास्ट पे वो इन्फेक्शन काज करता है। तो इसमें जो लाइफ साइकिल के इवेंट हैं उसको हमने समराइज़ किया है, एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें जब जो है कोई जो है हेल्दी सीसी फ्लाई जो होती है किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटती है। इन्फेक्टेड ह्यूमन का मतलब ये है कि कोई ऐसा ह्यूमन जिसमें पहले से ही जो है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस मौजूद है। हेल्दी सीसी फ्लाई किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटेगी तो सीसी फ्लाई स्वयं इन्फेक्टेड हो जाएगी और उस सीसी फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड में जो मेटासाइक्लिक फार्म होगा ट्रिप्नोसोमा का वो डेवलप हो जाएगा। दूसरी बात, जब इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई किसी हेल्दी ह्यूमन को काटती है तो जो हेल्दी व्यक्ति होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब जो ह्यूमन होता है उसमें ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का जो इन्फेक्शन होता है सामान्य रूप से वो मेटासाइक्लिक फार्म से स्टार्ट होता है और जो मेटासाइक्लिक फार्म होता है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का वो मानव का जो लिम्फ नोड होता है उसमें और जो नर्व टिश्यू होता है उसमें स्टोर हो जाता है। इसके बाद जो मेटासाइक्लिक फार्म होता है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का वो ब्लड में पहुंचता है और पहुंचने के बाद डिवीज़न करता है और जब डिवीज़न करता है तो उस मनुष्य में जो है सिम्पटम दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब जो है जब डिवीज़न हो जाता है और वो मानव पूरी तरह इन्फेक्टेड हो जाता है तब उस इन्फेक्टेड ह्यूमन को अगर कोई सीसी फ्लाई काटती है तो उस इन्फेक्टेड जो है ह्यूमन को जब सीसी फ्लाई काटती है तो ट्रिप्नोसोमा की जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है या इंटरमीडिएट जो फार्म होता है जिसको नाम दिया गया है शार्ट स्टम्पी फार्म, तो जो शार्ट स्टम्पी फार्म होता है वो सीसी फ्लाई में इंटर कर जाता है और इसके जो है मिड गट वाला जो भाग होता है उसी में स्टोर हो जाता है। इसके बाद सीसी फ्लाई के शरीर के भीतर जो इंटरमीडिएट फार्म होता है या जो शार्ट स्टम्पी फार्म होता है वो शार्ट स्टम्पी फार्म डिवाइड होता है और मेटासाइक्लिक फार्म में बदल जाता है और बदलने के बाद उसके सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। अब इस स्टेज में जो सीसी फ्लाई होती है वह पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है और फिर आगे वो अगर किसी हेल्दी पर्सन्स को अगर टच करती है यानी काटती है या उसका ब्लड सक करती है तो उसमें भी ये क्या करती है, इन्फेक्शन काज करती है। तो इस तरह से जो है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस की आसान भाषा में इसकी लाइफ साइकिल की ये समरी थी। लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस को हम लोग अब उसके जो है एक चित्र के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी समरी आपको बताई थी। आइए चित्र के माध्यम से समझा जाए कि किस तरह से जो है इसका इन्फेक्शन प्राइमरी हास्ट से सेकेंडरी हास्ट में और सेकेंडरी हास्ट से प्राइमरी हास्ट में पहुंचता है। ये बीच में एक लकीर खींची गई है। इस लकीर के ऊपर जितनी भी इवेंट हो रही है वो सब प्राइमरी हास्ट यानी मैन के शरीर में हो रही है और मैन के जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर हो रही है। और इस रेड लकीर के नीचे जो कुछ भी हो रहा है, जो भी इवेंट यहाँ चेंजिंग से संबंधित हो रही है वो सब सीसी फ्लाई में हो रही है। और सीसी फ्लाई के दो पार्ट्स में, एक है इसका मिड गट और दूसरा इसका है सैलिवरी ग्लैंड्स। आइए शुरू किया जाए। जब जो है इन्फेक्टेड कोई भी जो है सीसी फ्लाई होती है तो उस इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई के सैलिवरी जो ग्लैंड्स होती है उसमें मेटासाइक्लिक फार्म जो होता है वो पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है।
जब इन्फेक्टेड जो है सीसी फ्लाई किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है यानी काटती है, तो जैसे ही वो मानव के शरीर पर बैठती है और रक्त को चूसती है तो मेटासाइक्लिक फॉर्म को जो है मानव के ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है। अब जो है जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है वो धीरे धीरे क्या होता है कि अपने रूप में परिवर्तन करता है और अपने आप को लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के बाद इसमें जो है संख्या में बढ़ोतरी होती है। अब जो है फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस होना शुरू होती है और उस मेटामॉर्फोसिस के बाद ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म होता है वो इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है और आकार को छोटा करना शुरू कर देता है। जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। जब शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म किसी ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में डेवलप हो जाता है तब वो मैन जो होता है पूरी तरह से इन्फेक्टेड माना जाता है। अब इस इन्फेक्टेड मैन को अगर कोई जो है हेल्दी सीसी फ्लाई काटती है तो हेल्दी सीसी फ्लाई के जो गट्स होते हैं उसमें ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो सीसी फ्लाई के गट में चला जाता है वो आकार में पुनः बड़ा होता है, अर्थात वो सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इसमें पुनः जो है एक डिवीज़न होता है और डिवीज़न होने के बाद यह एक से जो है दो स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। ये दोनों घटनाएं जो होती हैं वो मिड गट में होती हैं सीसी फ्लाई के। अब यहाँ से ये पुनः जो है क्राइथीडियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और क्राइथीडियल फॉर्म में पुनः एक बार जो है डिवीज़न होता है और इस डिवीज़न के बाद जो है यह मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जो है ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस की जो लाइफ साइकिल होती है वो प्राइमरी हास्ट मैन के ब्लड प्लाज्मा में और सेकेंडरी हास्ट सीसी फ्लाई के मिड गट और सैलिवरी ग्लैंड्स में कंप्लीट होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैन और सीसी फ्लाई यही इसके दो हास्ट होते हैं। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के जीवन के चक्र की कुछ अवस्थाएं मैन के शरीर में और कुछ अवस्थाएं जो होती हैं वो सीसी फ्लाई के शरीर में कंप्लीट होती हैं, अर्थात ये एक डाइजेनेटिक टाइप का पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सीसी फ्लाई है जो इन्फेक्टेड है, अर्थात पहले से उसमें ट्रिप्नोसोमा के जीवन की मेटासाइक्लिक स्टेज मौजूद है। तो ऐसा इन्फेक्टेड फ्लाई अगर किसी हेल्दी पर्सन्स को काटता है तो जो मेटासाइक्लिक स्टेज होती है वो मानव के शरीर में पहुंचने के बाद लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म होता है इसमें रूप में परिवर्तन होता है और फिर लास्ट में ये जो है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है वो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का ये मानव के ब्लड में, लिम्फ में और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में एज पैरासाइट रहता है। जब स्टम्पी फॉर्म जो होता है किसी मानव के ब्लड में, लिम्फ में और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में मौजूद होता है तो वो मानव जो है कंप्लीट रूप से ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस से इन्फेक्टेड होता है। अब जो है ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन्स को जब कोई हेल्दी सीसी फ्लाई काटती है और उसके रक्त को चूसती है भोजन के रूप में, तो जो भोजन के साथ जो है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो होता है वह सीसी फ्लाई के मिड गट में जा पहुंचता है। उसके बाद ये जो मिड गट में सीसी फ्लाई के जा पहुंचता है, इसके बाद ये बक्कल कैविटी में पहुंचता है। बक्कल कैविटी में पहुंचने के बाद इसके सैलिवरी ग्लैंड में पहुंचता है और सैलिवरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद यह क्राइथीडियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर ये क्राइथीडियल फॉर्म जो होता है वो मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये इसका साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। इस लकीर से ऊपर की जो इवेंट है वो मैन में हो रही है, इस लकीर के नीचे जितनी घटनाएं हैं वो आपके सीसी फ्लाई में हो रही हैं। तो लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करने का हमने 3 तरीका आपको बताया। एक समरी के रूप में टोटली थ्योरेटिकल पार्ट था, दूसरा जो है डायग्राम था और डायग्राम की मदद से हमने इसके लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट किया। तीसरा जो हमने अभी को ये मेथड बताया है ये आपका केवल वर्ड्स में लिख करके रिप्रेजेंटेशन है। तीनों तरीके अपनी अपनी जगह से सही हैं। जो तरीका आपको बेटर लगे इस तरीके से आप एग्ज़ाम में इसका जो है रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा।
हम लोग जो है इसकी पैथोजेनेसिटी के बारे में जानेंगे। सामान्य रूप से जब ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस होता है तो ये एक स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अब उसमें कौन कौन सी समस्याएं या डिफ़िकल्टीज़ या परेशानियां सामने आती हैं, उनका विवरण कुछ इस तरह से लिखा गया है। पहला है कि गैम्बियन फीवर होता है। दूसरी बात यह है इसमें कि इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड, जो लिम्फ ग्लैंड होती हैं वो आकार में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। खून की कमी, कमज़ोरी, लीवर और स्प्लीन जो होते हैं आकार में बड़े होने लगते हैं। बार बार बुखार आता है, वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। पल्स रेट जो होती है वो बहुत हाई हो जाती है और बहुत गहरी नींद आती है। तो ये वो तमाम ऐसे सिम्पटम्स हैं जो किसी इंसान में जब ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का इन्फेक्शन होता है तो ये सारी दिक्कतें उसमें देखने को मिलती है। अब जो है पैथोजेनेसिटी के जानने के बाद इसके हम प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी भी रोग के फैलाव को रोका जाए, उसको बढ़ने से रोका जाए। उसके लिए हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं या कौन कौन सी उपायों को अपनाते हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब हम हर उस ग्राउंड का, हर उस प्लेस को एलिमिनेट कर दें, रिमूव कर दें, हटा दें, नष्ट कर दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, जहाँ से इनके ब्रीडिंग की इवेंट हो रही है। दूसरी बात प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाइट, जो काटने वाली प्रक्रिया है उससे हम खुद को सुरक्षित रखें, चाहे मच्छरदानी का प्रयोग करके, चाहे विशेष प्रकार के जो है अगरबत्ती का इस्तेमाल करके, या जो भी हमारे पास संसाधन हो जिससे हम जो है इनके बाइट से बच सकते हों। अगला है स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी, ये जो है डीडीटी का छिड़काव करके भी हम जो है प्रोटेक्शन आसानी से पा सकते हैं। या फिर इरेडिकेशन ऑफ ट्रिप्नोसोमा रिजर्वायर्स, हर वो एनिमल्स जहाँ ट्रिप्नोसोमा का रिजर्वायर होता है या जहाँ पे वो भीड़ के रूप में उपलब्ध होते हैं, उन तमाम रिजर्वायर्स को नष्ट कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए। तो प्रिवेंशन के लिए एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाइट, स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी, इरेडिकेशन ऑफ ट्रिप्नोसोमा रिजर्वायर्स। अब इसकी लास्ट हेडिंग है आपकी ट्रीटमेंट यानी इलाज। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दवाओं का नाम यहाँ हमने लिखा है। सुरामाइन है, बेयर 205 है, एटोजाइल है और पेंटामाइडिन है और ओरसामाइन है। ये बात याद रखने योग्य है कि अगर शुरुआती स्टेज है तब तो दवाओं से आसानी से इसका जो है ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन अगर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस पहुँच जाता है तो बहुत मुश्किल होता है इस बीमारी का पूरी तरह इलाज करना और रोगी को नॉर्मल जीवन प्रदान करना। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लाइफ साइकिल को अलग अलग तरीके से जो है प्रदर्शित करना, पैथोजेनेसिटी, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट से संबंधित तथ्यों पर चर्चा किया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।